हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम कॉन्सेप्ट टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं पीएम1 स्कीम के बारे में। तो जीएस3 साइंस एंड टेक पेपर के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्यों न्यूज में था। नेक्स्ट हम पता करेंगे पीएम1 स्कीम के बैकग्राउंड के बारे में और देखेंगे डिजिटल डिवाइड इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया में इतना डिजिटल डिवाइड क्यों है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम1 स्कीम क्या क्या है और पीएम1 स्कीम से जुड़े बेनिफिट्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है और वे फॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे अंत में हम देखेंगे मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीएम1 स्कीम से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं द हिंदू का एक आर्टिकल है, कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए। तो पीएम1 जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा और मॉनिटर किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो पीएम1 विल एनेबल पब्लिक डेटा ऑफिसेज एज हॉटस्पॉट व्हिच कुड इवन बी किराना एंड टी शॉप। तो पीएम1 स्कीम के तहत पीडीओ यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिसेज एस्टेब्लिश किया जाएगा और पब्लिक डेटा ऑफिसेज कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा, किराना एंड टी शॉप पर एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो आज से 1 या 2 साल पहले क्या था, पीसीओ था, पब्लिक कॉलिंग ऑफिसेज था, जहां पर हम जाकर कुछ पैसे देकर कॉल कर सकते थे। पीसीओ से क्या हुआ था, पीसीओ से टेलीकॉम अवेयरनेस जनरेट हुआ था, फिर घर घर में टेलीफोन लगना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है पीडीओस पर। ठीक है, तो पीडीओस पर भी हम जाकर कुछ पैसे के बदले में हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पता करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इनके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है पीएम1 स्कीम का। तो पीएम1 का फुल फॉर्म क्या है, पीएम1 का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। तो इस स्कीम के तहत वाईफाई नेटवर्क को और भी प्रमोट किया जाएगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट को पॉलिफिकेशन किया जाएगा और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा और देश को एम्पावर किया जाएगा टूवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डिजिटल डिवाइड इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया में इतना डिजिटल डिवाइड क्यों है, इसके पीछे जो रीजन है यहाँ पर अर्बन एंड रूरल इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज और रीजनल इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अर्बन रूरल इनइक्वालिटीज के बारे में। तो यहाँ पर एक एनएसओ का डेटा है, एनएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो एनएसओ के डेटा के अनुसार 42% लोग जो शहर में रहते हैं उनके द्वारा इंटरनेट एक्सेस किया जाता है और 15% लोग जो गांव में रहते हैं उनके द्वारा इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। जहां पर हम कंप्यूटर यूजेस का बात करेंगे तो 4% फॉर रूरल हाउस होल्ड जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं और 14.4% जो अर्बन हाउस होल्ड है जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटीज का। तो यहाँ पर एक डेटा है जीएसएमए 2020 मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जीएसएमए 2020 मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार 21% वुमेन इंटरनेट यूज करते हैं और 42% मेन इंटरनेट यूज करते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल फोन यूजर का बात करेंगे तो 79% मेन के पास मोबाइल फोन है और 63% वुमेन के पास मोबाइल फोन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनल इनइक्वालिटीज के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा एक स्टेट है जहां पर इंटरनेट यूजेस शहर में और गांव में दोनों जगह में सेम सेम है। और उत्तराखंड ऐसा एक स्टेट है जहां पर कंप्यूटर यूजेस अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा है और केरला ऐसा एक स्टेट है जहां पर कंप्यूटर यूजेस रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल हम कंपेयर करेंगे तो केरला ऐसा एक स्टेट है जहां पर डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम1 स्कीम क्या है। तो पीएम1 स्कीम का मेन मकसद क्या है, पीएम1 स्कीम का मेन मकसद है रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया का जो सपना है ये पूरा करना है पीएम1 स्कीम का मेन मकसद। तो इसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया एस्टेब्लिश किया जाएगा और गांव में ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है ये और भी पेनिट्रेट किए, इसके लिए और भी कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पीडीओ एस्टेब्लिश किया जाएगा पब्लिक डेटा ऑफिसेस और पीडीओ को ऑथेंटिकेट करने का काम रहेगा पब्लिक डेटा ऑफिसेस एग्रीगेटर के ऊपर। और यहाँ पर जो लाइसेंस है ये यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। तो पीडीओस के लिए कोई लाइसेंस यहाँ पर नहीं लगेगा और इससे क्या होगा, इससे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और भी एनहांस होगा और जो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए भी यहाँ पर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए जो पीएम1 स्कीम है, पीएम1 स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सा प्लेयर यहाँ पर रहेगा। तो फर्स्ट जो प्लेयर है यहाँ पर पब्लिक डेटा ऑफिस। तो पब्लिक डेटा ऑफिस का काम क्या रहेगा, पब्लिक डेटा ऑफिस का काम रहेगा इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो इसके लिए वो खुद का इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर लीज में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे लीज लेकर इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ वानी कंप्लाइंट जो है, वानी कंप्लाइंट का ही जो वाईफाई है ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। तो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर का काम रहेगा
पीडीओस को ऑथराइजेशन करना और ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है ऐप प्रोवाइडर। तो ऐप प्रोवाइडर का काम क्या रहेगा? ऐप प्रोवाइडर का काम रहेगा जो यूजर्स है उनको रजिस्टर करना। इसके लिए एक ई केवाईसी फॉर्म एक फिलअप करवाया जाएगा। और कहां कहां पर वानी कंप्लायंट का वाईफाई हॉटस्पॉट है ये सिर्फ ऐप पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इससे कोई भी यूजर्स जहां पर जाएगा वहां पर वानी कंप्लायंट का जो वाईफाई हॉटस्पॉट है ये दिखाई देगा, फिर कुछ चार्ज पे करके वो जो वाईफाई हॉटस्पॉट है ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए सेंट्रल रजिस्ट्री। तो यहाँ पर जो ऐप प्रोवाइडर है या फिर पीडीओए है और पीडीओ है, इन तीनों जो प्लेयर है इन तीनों प्लेयर को मेंटेन करने का काम होगा सेंट्रल रजिस्ट्री के ऊपर। तो सेंट्रल रजिस्ट्री मेंटेन किया जाएगा सी डॉट के द्वारा। तो सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो इनके द्वारा जो ऐप प्रोवाइडर है और जो पीडीओए है और पीडीओस का जो डेटा है यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो पीडीओ है, पीडीओ के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, सिर्फ लाइसेंस लगेगा पीडीओए और ऐप प्रोवाइडर के लिए। तो इसके लिए पीडीओए एंड ऐप प्रोवाइडर को एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एक यूआरएल है सरल संचार .gov इन पर जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रेशन है ग्रांटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ पीएम वानी। तो पीएम वानी स्कीम का बेनिफिट्स क्या क्या है? तो फर्स्ट बेनिफिट है न्यू वेव ऑफ इंटरनेट यूजर्स। तो इससे क्या हो सकता है, जो इंटरनेट यूजर का जो संख्या है ये और भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो अब सिर्फ कॉमर्शियल यूजेस जैसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सिर्फ इंटरनेट नहीं यूज होगा, तो अब इंटरनेट यूज किया जा सकता है एजुकेशन के लिए, टेली हेल्थ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी इंटरनेट व्यापक तौर पर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अब जो लाइनमैन जो काम करता है और जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है और जो किराना एंड टी शॉप है इनको एक रोजगार मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और देश को और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा डिजिटल इंडिया मिशन के तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट ऑन इकोनॉमी भी यहाँ पर सीन किया जा सकता है। तो ट्राई का एक डेटा है। तो ट्राई का मेन मकसद क्या है? ट्राई का मकसद है 2023 के अंदर 100 मिलियन पीडीओए एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो इससे जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है ये 10% बढ़ सकता है और देश का जो जीडीपी है ये 1.4% इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट जो है कटिंग द रेट टेपिज्म, ठीक है। तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफिस में क्या था? रेट टेपिज्म था, ठीक है। तो एक लाइसेंस के लिए बहुत दिन लाइन लगवाना पड़ता था, फिर लाइसेंस राज बहुत था, ठीक है। तो अब क्या होगा? लाइसेंस राज पूरे खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव। तो कुछ दिन बाद अब क्या आने वाला है? 5G आने वाला है। तो 5G का जो क्वालिटी है और भी बढ़िया रहेगा और कनेक्टिविटी भी बढ़िया रहेगा। बट जो लो रेवेन्यू कंज्यूमर्स है उनके लिए 5G बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए जो 4G है वानी कंप्लायंट का जो वाईफाई एक्सेस है ये उनके लिए बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। इंडिया में अब तक जो डिजिटल डिवाइड है ये ब्रिज करने के लिए पीएम वानी स्कीम बहुत फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस। तो इस स्कीम के लिए चैलेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट जो चैलेंज है सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। तो एक साथ बहुत लोग एक जगह में इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिस्क है ये हाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड या फिर पिन ये सब हैक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लो स्पीड, ठीक है। एक साथ बहुत लोग इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो बैंडविड्थ बहुत कम होगा। बैंडविड्थ कम होने से क्या हो सकता है? नेटवर्क स्पीड भी यहाँ पर कम हो सकता है। तो ये सिर्फ जो पीएम वानी जो स्कीम है इसके पहले भी गूगल या फिर फेसबुक ने भी पब्लिक वाईफाई का जो कोशिश है ये किए थे, बट जो गूगल या फिर फेसबुक है उनको शट डाउन कर देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बैंडविड्थ जो है ये बहुत कम हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है चीप मोबाइल डेटा। तो ट्राई का एक डेटा है, तो इसके अनुसार अब जो हम मोबाइल डेटा यूज करते हैं वो कितना पड़ता है? तो पर 1 GB के लिए डेटा पड़ता है यहाँ पर 4 से 5 रुपया। तो जब वानी कंप्लायंट का वाईफाई एक्सेस हो जाएगा तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है वहां पर जो डेटा का रेट है वो बहुत महंगा हो सकता है कंपेयर टू आज का जो एयरटेल या फिर जियो या फिर जो भी हम मोबाइल डेटा कार्ड यूज करते हैं उसके लिए जो कॉस्ट पड़ता है उससे महंगा हो सकता है वानी कंप्लायंट का जो वाईफाई है उसका फीस, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है ये स्कीम असफल भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स के द्वारा कहा जा रहा है 4G को और भी बूस्ट अप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन को क्या चाहिए? इंडियन सिटीजन को चाहिए रोबस्ट सर्विसेज और प्रोटेक्शन ऑफ डेटा इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑन कॉमर्शियल यूजेस ऑफ डाटा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का या फिर डेटा प्रोटेक्शन लॉ गठन करना चाहिए और
जो पीडीओ है या फिर पीएम1 स्कीम के तहत जो पीडीओ है उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पीडीओ प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर पीसीओ में जैसा सफलता मिला था गवर्नमेंट को, सेम सफलता यहाँ पर मिल सकता है पीडीओ के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएम1 स्कीम हैज ए पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड सिग्निफिकेंटली ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, क्रिटिकली एनालाइज। तो 250 वर्ड में आप लोगों को एनालाइज करना है। तो आप लोग जो हमारा जो मेल आईडी है iasofficial@gmail.com, यहाँ पर आप लोग आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।